दुर्योधन और ज्यादा विचलित हो जाता है। वो कहता है कि कृष्ण की कमजोरी स्त्रियां हैं, हम उसे भ्रष्ट कर सकते हैं। सब दुर्योधन की तरफ अविश्वास से देखते हैं। दुर्योधन कहे चला जाता है, जब मेरा विवाह भानुमति से नहीं हुआ था तब कृष्ण भानुमति पर मोहित था। हम इस बात का लाभ उठाकर कृष्ण को भ्रष्ट कर सकते हैं। दुर्योधन अपनी नीचता की सीमा पार किए जा रहा था। तुम्हारे हृदय में जहर भर चुका है पुत्र, धृतराष्ट्र कहते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात का आभास भी है? तुम षड्यंत्र का सारा भार हम पर छोड़ दो, तुम्हारे सुझाव किसी के काम नहीं आने वाले। धृतराष्ट्र पांडवों की हत्या के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वो सबसे आसान और सुरक्षित उपाय चाहते थे जिससे पांडवों से उन्हें छुटकारा मिल सके। अगर उन्हें यूं ही मार दिया जाता तो हस्तिनापुर के लोग सड़कों पर उतर आते, एक अंतर युद्ध छिड़ जाता और ये उनके लिए जरा भी उचित नहीं होता। धृतराष्ट्र कहते हैं, मुझे याद है कैसे द्रुपद ने कौरव सेना को एक बार पराजित किया है, और अब अगर हमने कोई भी मूर्खता की तो अपनी पुत्री के घर की सुरक्षा के हेतु वो हम पर यदुवंशियों के साथ मिलकर आक्रमण कर देगा और तब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं होगा। पर दुर्योधन आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसने कहा, मैं कोई ना कोई योजना जरूर बना ही लूंगा। और ये बात भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर तक भी पहुंची। सभा में भीष्म पितामह ने दुर्योधन को चेताते हुए कहा, पांडवों को एक न्याय संगत युद्ध में हराना संभव नहीं है और अपने भाइयों की हत्या दुनिया में आखिरी कार्य होना चाहिए जो तुम्हारे मन में आ गया है। पहले ही लाक्षागृह के षड्यंत्र के बाद तुम खुद पर लांछन लगा चुके हो, ना सिर्फ खुद पर पूरे कुरु वंश पर, कि भाई ही भाई की हत्या करने को आतुर हैं। पितामह आगे कहते हैं,